मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ माँ कह एक कहानी को सुना, पढ़ा और उस कहानी में आपने जाना कि महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके बेटे राहुल अपनी माँ यशोधरा से आग्रह करते हैं कि एक कहानी सुना। और माँ जब कहानी कहती है तो वह कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी, जब वो सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। सुबह सुबह उपवन में जब भ्रमण करने को गए थे तो वहाँ पर अचानक एक घायल हंस उनके पास समीप गिर जाता है और सिद्धार्थ उसे उठाकर उसके जख्म को पानी से धोते हैं, इलाज करते हैं। इसी बीच उनका भाई, चचेरा भाई देवव्रत वहाँ पर पहुँचता है और उस हंस पर अपना होने का दावा करता है, अधिकार बताता है। लेकिन सिद्धार्थ तैयार नहीं होते हैं और वे बताते हैं कि मैंने इसकी जीवन रक्षा की है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। विवाद बढ़ जाने पर न्याय के लिए राजा शुद्धोधन के पास दोनों भाई पहुँचते हैं, जहाँ पर राजा निर्णय देते हैं कि पहला अधिकार चूँकि शिकार किया है देवव्रत ने उसका है, लेकिन सिद्धार्थ ने जीवन की रक्षा की है, उस हंस को बचाया है। इसलिए जो दया करता है, जो जीवन देता है, जीवन का रक्षा करता है, वह सर्वोपरि है और उसका अधिकार हो जाता है। और इस तरह से सिद्धार्थ के पक्ष में न्याय मिलता है। और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें पशु पक्षी पर, जीवों पर दया करना चाहिए। एक मानव के रूप में हमें चाहिए, सभी जीवों को जीने का अधिकार है, हमें दयावान होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा है, सभी जीवों के लिए करुणा का भाव रखना चाहिए। इसी पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर हम आपस में साझा करेंगे। प्रश्न है, किसी पर दया करना मनुष्य का गुण है, मनुष्य के कुछ अन्य गुण के बारे में बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात तो आप समझ गए होंगे कि हर एक व्यक्ति में दया का गुण होना चाहिए, और जिस व्यक्ति में दया का गुण नहीं है वह व्यक्ति मानव के रूप में नहीं हो सकता है, वह निर्दयी है, वह मानवीय गुण से अलग है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं, किसी पर दया करना मनुष्य का गुण है। मनुष्य के कुछ अन्य गुण जैसे परोपकार करना, दोस्ती करना, दूसरे के दुख से दुखित होना आदि। और आप भी अपने अनुभव से इस बात को लिखिए कि मनुष्य के कुछ अन्य गुण और क्या क्या हो सकते हैं। प्रश्न, घायल पक्षी के लिए शिकारी और घायल पक्षी की रक्षा करने वाला दोनों दावा कर रहे थे। यदि आपको फैसला करना हो तो उस पक्षी को किसे देंगे और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी सोच से लिखिए। वैसे अभ्यास कविता पढ़ने के क्रम में आपने जाना और समझा कि जो दया करता है, जो जीवन देता है, जीवन की रक्षा करता है, उसका अधिकार अधिक होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं और आप अपने विचार को लिखेंगे। प्रश्न है, पशु पक्षियों का शिकार करना अपराध है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? बच्चों, आप तो जानते हैं ना, हमें किसी भी पशु व पक्षी को मारना नहीं चाहिए। सभी जीवों को धरती पर जीने का अधिकार है। पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। तो आप बताइए कि पशु पक्षी के शिकार को कैसे रोका जा सकता है? वैसे इसके उत्तर में आप दर्ज कर सकते हैं, पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता को मनुष्य अपनी करुणा और दया भावना से ही रोक सकते हैं। फिर भी यदि कोई क्रूरता दिखाता है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रश्न, क्या आपने भी कभी किसी उपवन में भ्रमण किया है? प्रातःकालीन भ्रमण से क्या लाभ होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब आपको स्वयं बताना है कि क्या आप प्रातःकाल भ्रमण करते हैं या उपवन में भ्रमण करने का मौका मिला है। यदि हाँ, तो आप अपने अनुभव को साझा करेंगे। वैसे प्रातःकाल भ्रमण से मनुष्य के शरीर में फुर्ती के साथ साथ नए जीवन का भी संचार होता है। हमारा मन अनेक प्रकार की खुशियों से भर जाता है।
पूरे दिन काम करने से भी व्यक्ति थकता नहीं है। अब आपसे मैं चर्चा करूंगा कुछ योग्यता को लेकर, और उसको लेकर मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि पक्षियों पर आधारित कोई एक कविता को खोजकर लिखिए तथा कक्षा में या कक्षा मित्रों के साथ आप उसको पढ़कर सुनाइए। तो आप पक्षियों पर स्वयं कविता को रचिए। बहुत सुंदर सुंदर कविता आप रच सकते हैं। आपको जो भी हृदय से महसूस होता है किसी भी पक्षी को लेकर आप कविता अपने नोटबुक में लिखेंगे। दूसरी बात, माँ ने राहुल को जिस उपवन के बारे में बताया उसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। अपने आसपास आपने जिन फूलों को देखा है उनके नाम तथा रंगों की सूची बनाकर अपने कक्षा मित्रों के साथ साझा करिए। तो आपके आसपास बहुत तरह के फूल होंगे। आपने जैसे देखा होगा गेंदा का फूल, उड़हुल, गुलाब, चमेली, चंपा, सूरजमुखी और अन्य फूल भी आपके आसपास होंगे। उन फूलों का नाम आप दर्ज करें और साथ ही साथ वे किस रंग के होते हैं आप बगल के कॉलम में रंग भी दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज पता करने को मैं कहूँगा, दया ही जिनका धर्म रहा हो। ऐसे हमारे देश में बहुत ही महापुरुष, धर्म के राह पर ले जाने वाले महापुरुष हुए हैं जो बहुत ही दया के महत्व को जिन्होंने समझा और हम सभी के लिए भी दया का पाठ पढ़ाया। ऐसे महापुरुषों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर अपने कक्षा मित्रों के साथ साझा कीजिए। वैसे आपने महात्मा बुद्ध के बारे में भी सुना, महात्मा गांधी को भी आप जानते हैं जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, स्वामी महावीर और ऐसे अन्य नामों को आप ढूंढिए और उनके बारे में आप नोटबुक में दर्ज करेंगे। प्रश्न है, माँ ने राहुल को जो कहानी सुनाई उसमें हंस को मारने वाले और बचाने वाले का नाम क्या था? तो ये तो मैंने आपको कई बार चर्चा में कहानी जब बता रहा था, कविता का पाठ हम लोग कर रहे थे तो उसमें बात आई कि हंस को बचाने वाला सिद्धार्थ थे जो बाद में महात्मा बुद्ध के रूप में पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्धि पाए और आदर पाए। और जो मारने वाला था सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवव्रत था। तो आपको यह बात मालूम है और अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। कविता में आए कुछ शब्द हैं, इसके आपको विपरार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखना है। जैसे सदय, तो आप इसका लिख सकते हैं निर्दय। राजा, राजा का विलोम रंक। जन्म, जन्म का विलोम मृत्यु। सुगंध, उसका विलोम दुर्गंध। गिरना, इसका विलोम क्या हुआ? उठना। कोमल, इसका विलोम हुआ कठोर। आप इन शब्दों को विलोम शब्द दर्ज करें और इसको बार बार दोहराकर आप इसको समझने का कार्य करेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द लिखना है, अर्थात एक शब्द के अनेक शब्द। जैसे उपवन, तो उपवन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाग, बगीचा। फूल, पुष्प, सुमन। खग, पक्षी, चिड़िया। माँ, माता, माई, जननी। पिता, तात, जनक। तो आप इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें और उसको दोहराएं। इसके बाद इस कविता की कहानी आप स्वयं से अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे जो आपने सुना समझा। उसके बाद अब आप बताइए, यदि आपके आंगन में एक गौरैया आकर बैठती है और जिसका पैर टूटा हुआ है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? स्वयं से सोचिए और लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस अभ्यास प्रश्न करने के साथ आपको एक सोच, एक समझ का विस्तार अवश्य हुआ होगा और आप उसके आधार पर इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे और जो हमने छोटे छोटे से कार्य आपको दिए हैं नोटबुक में अवश्य दर्ज करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।